Welcome to our Paid Friendly series. I am Nitisha from Aditya Joshi Sir's team. So in this series, we are going to predict the NEET 2025 paper. So before that, let me tell you something. In NEET 2024, Aditya Sir have given us few list of topics from which 160 plus marks in physics and 150 plus marks in chemistry have been asked as it is in NEET 2024 paper. So even this year, Sir have shortlisted few topics which are going to be asked exactly same in NEET 2025 paper. So in this series, we are going to teach you those topics including question practice. So make sure you subscribe our channel. Also click on the bell icon to get notification, and let's get started. Today we are going to study the topic of VSC-PR and hybridization, one of the important topic in chemical bonding. So VSC-PR जो थ्योरी थी, इसने मेन क्या बताया था कि अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स रहे तो जो शेप रहेगा वो सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन अगर लोन पेयर का इंट्रोडक्शन होता है तो जो सिमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड द शेप बिकम्स असिमेट्रिकल. दिस इज द समरी ऑफ VSC-PR. फिर उसके बाद उसने बताया था कि अब रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर. तो एक आपको रिपल्शन का ट्रेंड पूछते हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, तो लोन पेयर देन लोन पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर. और हमको जो ज्योमेट्री बनानी है वो ऐसी हम लोग चूज करते हैं जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक highlights of the VSC-PR theory. Then comes hybridization. So हमको hybridization का एक फॉर्मूला याद करना है. H is equals to half into valence electrons in the central atom plus M here stands for number of monovalent atoms. C stands for charge on the cation and A stands for charge on the anion. फिर ये वाला टेबल इज वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अब तक ये तो पढ़ा ही होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देन इनकी शेप क्या होता है, कितना बॉन्ड एंगल होता है, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स. ठीक है. अब इसके बेसिस पे पहले क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन फिर उसके बाद वापस से आएंगे कि कौन कौन से हमको मगअप करना है. सबसे पहले दिस इज ऑल्सो समथिंग इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूछते हैं जैसे जो sp3d2 है, sp3d3 है. सो ये जो है इसके अंदर d जो है एग्जैक्टली कौन सा वाला है. सो दिस इज गिवन ओवर हियर बिकॉज इस पर डायरेक्टली थियोरी क्वेश्चन आ सकता है. Then comes to the question. According to VSC-PR, the pairs of electrons tend to occupy such position that minimize repulsions. अभी हमने उसके सलाइन फीचर्स में पढ़ा कि हमको मिनिमम रिपल्शन चाहिए. Then again this trend, lone pair, then lone pair, and then bond pair. फिर अब ये वाला एक सॉल्व करके देखेंगे कि जैसे SF4 है तो उसने दो डायग्राम्स दे रखे हैं और हमको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल. तो हमने क्या देखा है, हमको ऐसी पोजीशन चाहिए लोन पेयर की कि जहां पे मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाले डायग्राम में डिस्टेंस इज लेस और रिपल्शन इज मोर. अब ये वाले डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2 के अंदर डिस्टेंस इज मोर एंड रिपल्शन इज लेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि जिसके अंदर रिपल्शन मिनिमम है. अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, CLF3 में कौन सा मोस्ट स्टेबल है. तो अगेन द वेरी सेम लॉजिक कि जहां पे हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम है और रिपल्शन मिनिमम है, दैट इज नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1. देन डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन कम्स कि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 d हाइब्रिडाइजेशन. तो d इन्वॉल्व इज dz स्क्वायर ओवर हियर. sp3d में जो d होता है इट इज dz स्क्वायर. फिर उसके बाद आया है कि IF5 का आपको स्ट्रक्चर पहचानना है. तो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि इसका x कितना आता है. तो इसका x यहाँ पे कितना आएगा, हाफ प्लस नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब कितनी है 7, बिकॉज ये आयोडीन है, हैलोजन है तो उनकी 7 होती है. फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे आप देखो कितने जो प्रेजेंट है एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स इज 5. तो यहाँ पे कितना आएगा 5. फिर माइनस कैटायन का चार्ज प्लस एनायन का चार्ज. तो यहाँ पे ये वाले इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इट इज 0 and 0. तो यहाँ से x कम्स टू बी 6. अभी 6x के लिए योर कम्स द हाइब्रिडाइजेशन कम्स टू बी sp3d2. और उसके हिसाब से अगर आप ये टेबल देखोगे sp3d2 के लिए ये वाली ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल वाली. ठीक है. और अगर दूसरा अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो इट कम्स टू बी स्क्वायर पिरामिडल. और यहाँ से देखो अपना IF5 का एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन हुई हो.
सो sp3d2 आ गई, एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर्स है, एंड द ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दिख रहा है स्क्वायर पिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर। Then the question is the hybridization of nitrogen in NH4 NHO3। तो अभी आप इसको अगर सेग्रीगेट करोगे, जैसे हमको दोनों भी नाइट्रोजन का सेपरेटली पूछा गया है, सो इट इज NH4 पॉजिटिव प्लस, जस्ट अ सेकेंड, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास टेबल था उसमें से ढूंढते हैं। Here directly if you are mugging up the table, so NH4 positive is having a hybridization of sp3 and then NO3 negative. Here it is. NO3 negative is having a hybridization of sp2. So अगर आप एक दो तीन बार टेबल को सही से ध्यान से देखोगे, so you will come to know, जो बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली उसके आंसर्स पता होंगे, और अगर नहीं भी पता है सो यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला अबव। फिर एक क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड शेप्स इन I3 नेगेटिव। तो वापस से हमको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो उसके हिसाब से द ज्योमेट्री कम्स टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Then next question, this is something tricky also and important also and a different type of question। यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है आपको, और उसके अंदर पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो आपको पता है जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आया द हाइब्रिडाइजेशन गोज टू बी sp। तो अभी देखो हम सीक्वेंशियली चलेंगे। सबसे पहला जो कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले के जो भी कार्बन रहेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी। फिर ये वाला कार्बन के आजू बाजू कौन से है, सिंगल बॉन्ड है, तो इट इज sp3। अब ये वाला जो कार्बन है इसके बाजू क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है इट इज अगेन हैविंग sp3। फिर यहाँ पे वापस से अब ये देखो ये वाला कार्बन एक साइड से डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो इट इज हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 एंड ये वाले इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। तो इन टोटल 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी। Then the last question is which of the following is wrong about PCl5। PCl5 में कुछ एंगल्स होते हैं 90 के और कुछ होते हैं 120 के, लेकिन जो एक्सियल एंगल्स है तो वो 90 के है और जो इक्वेटोरियल एंगल्स है वो 120 के है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी।